वेलकम टू ऑल ऑन माय चैनल इजी एक्सप्लोर फार्मा पर। आज हम लोग यूनिट 2 का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, डिस्टिलेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। देन टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन को 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सिंपल डिस्टिलेशन, फ्लैश डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड एट लास्ट मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन। सो लेट अस कवर दिस ऑल टॉपिक्स वन बाय वन। तो डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मिक्सचर ऑफ लिक्विड से हम लोग 2 लिक्विड को अलग करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में 2 लिक्विड है, 2 लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2। जब हीट करेंगे इसको तो कुछ वेपर फॉर्म में बाहर निकलेगा। उस वेपर को कंडेंस्ड करके वापस से हम लोग दूसरे कंटेनर में इसको सेपरेट कर लेंगे। तो अगर वोलेटिलिटी लिक्विड 2 की ज़्यादा होगी तो लिक्विड 2 पहले सेपरेट होगा और बाद में लिक्विड 1। सो इन दिस वे वी कैन सेपरेट 2 लिक्विड बेस्ड ऑन देयर वोलेटिलिटीज थ्रू डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो चलो आगे देखते हैं प्रिंसिपल क्या होता है। फर्स्ट, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना। जो वेपर फॉर्म में निकला है उसको कंडेंस्ड करके अलग कर लेना। मेनली 2 रिलेटेड टर्म होते हैं डिस्टिलेशन से। फर्स्ट इज द डिस्टिलेंट एंड सेकेंड इज द डिस्टिलेट। डिस्टिलेंट क्या होता है? वो लिक्विड मिक्सचर जिसको डिस्टिलेशन करने के लिए लिए हैं उसको डिस्टिलेंट कहेंगे, और डिस्टिलेशन करने के बाद जो प्यूरिफाई होके निकला है उसको डिस्टिलेट कहेंगे। अभी हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें ये जो पार्ट हम लोगों ने लिया डिस्टिलेशन के लिए इसको हम लोग डिस्टिलेंट कहेंगे, और जो प्यूरिफाई होके निकला है उसको हम लोग डिस्टिलेट कहेंगे। सो ये था हमारा प्रिंसिपल। एप्लीकेशन क्या होता है? इसका यूज होता है किसी भी वोलेटाइल ऑयल को सेपरेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अनीस ऑयल एंड क्लोव ऑयल। इसका यूज होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे अल्कोहल और ईथर की प्यूरिफिकेशन के लिए। ये प्यूरिटी ऑफ लिक्विड को बताने में भी हम लोगों को हेल्प करता है। इससे हम लोग बहुत सारे सॉल्वेंट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका यूज स्टेराइल वाटर प्रिपरेशन के लिए भी होता है। इंजेक्शन के लिए स्टेराइल वाटर मीन्स द वाटर विच इज फ्री फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अदर स्पोर्स। इससे हम लोग वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं। इसका यूज पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी होता है फॉर रिफाइनिंग पर्पस के लिए। इससे हम लोग एरोमेटिक वाटर को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ द टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन में फर्स्ट है सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन को हम लोग डिफरेंशियल डिस्टिलेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे मिक्सचर ऑफ लिक्विड को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेटिव वोलेटिलिटीज। प्रिंसिपल क्या होता है? इसका प्रिंसिपल सिंपली वही है, एक लिक्विड कंटेनर में 2 लिक्विड मिक्सचर ऑफ लिक्विड को लेंगे, जैसे ही उसको हीट करेंगे उसमें से सबसे ज़्यादा वोलेटाइल जो सब्सटेंस होगा वो सबसे पहले इवेपोरेट होगा, उसको कंडेंस्ड करके और अलग कर लेंगे। इस तरह से जो ज़्यादा वोलेटाइल होगा वो सबसे पहले सेपरेट हो जाएगा और जो लेस वोलेटाइल होगा वो बाद में सेपरेट हो जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन सेपरेट द 2 लिक्विड बेस्ड ऑन देयर वोलेटिलिटीज थ्रू डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो ये बहुत इफिशिएंट प्रोसेस होता है क्योंकि इससे हम लोग 2 वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं। तो इसका डिज़ाइन क्या होता है? इसका डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज द स्टील, सेकेंड कंडेंसर एंड रिसीवर। स्टील में क्या होगा? स्टील कंटेन द राउंड बॉटम फ्लास्क। ये हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क जिसमें कि लिक्विड मिक्सचर को हम लोग डालेंगे। ये राउंड बॉटम फ्लास्क का माउथ स्टॉप कॉर्क से बंद होगा। ये मेनली 2 पर्पस सर्व करेगा। फर्स्ट पर्पस ये कि इसमें फनल इजिली प्लेस्ड हो जाएगा। सेकेंड ये कि ये थर्मोमीटर को इजिली स्टॉप कॉर्क पकड़ के रखेगा। सेकेंड है कंडेंसर। कंडेंसर क्या करेगा? जो भी लिक्विड मिक्सचर इवेपोरेट होने के बाद यहाँ आएगा उसको कंडेंस्ड करेगा, वो कंडेंसर। उसके बाद होगा रिसीवर। जो भी लिक्विड मिक्सचर कंडेंस्ड होने के बाद रिसीव होगा थ्रू द अडाप्टर, वो कहाँ होगा? जाके रिसीवर में रिसीव हो जाएगा। वर्किंग क्या होगा? एक राउंड बॉटम फ्लास्क में हम लोग मिक्सचर ऑफ लिक्विड को ले लेंगे और इसको हीट करेंगे। जैसे ही इस लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, वेपोराइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। वेपोराइजेशन होने के बाद थ्रू दिस साइड आर्म जो वेपर है वो कंडेंसर में जाएंगे। कंडेंसर का काम क्या होता है? कंडेंस्ड करना। वो इस वेपर को कंडेंस्ड कर देगा। कंडेंस्ड करने के बाद
रिसीवर में जाके रिसीव हो जाएगा थ्रू दिस अडाप्टर। दिस इज ओनली द प्रिंसिपल ऑफ द सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस। यहाँ पे पढ़ सकते हैं, द कंटेंट ऑफ द फ्लास्क आर हीटेड बाय सुटेबल मीन्स, द लिक्विड मिक्सचर स्टार्ट बॉइलिंग when its vapor pressure equal to the atmospheric pressure. The more volatile component of the liquid mixture vaporizes first. This vapor rise up and enter into the condenser tube through the side arm of the flask. The vapors get condensed by the cold water circulating through the condenser jacket, and the condensed vapor are then collected into the receiver. इसका एप्लीकेशन क्या होगा? फार्मास्यूटिकल वाटर जैसे डिस्टिल्ड वाटर, इंजेक्शन के लिए वाटर और एरोमेटिक वेयर को प्रिपेयर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की प्यूरिफिकेशन के लिए भी यूज़ होगा। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल लिक्विड से कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट लेने के लिए यूज़ होगा। इसका मेरिट क्या है? ये इकोनॉमिकली बहुत लो होता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट 2 टाइप, फ्लैश डिस्टिलेशन एंड स्टीम डिस्टिलेशन, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।